नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छिपा हुआ चेहरा मेरे ससुर जी का। मेरी शादी को कुछ हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन अचानक मेरी नंद मुझसे आकर बोली, भाभी थोड़ा धीरे हंसो, पापा तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है। यह तो बच्चे हैं पर आप तो बड़ी हैं ना। सॉरी दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। पापा गुस्सा तो नहीं हो रहे, बच्चों के साथ खेलने में ध्यान ही नहीं रहा। वह तो ठीक है, लेकिन बहू की आवाज़ जितनी धीमी रहे उतना ही अच्छा है, वरना लोग बातें बनाएंगे। यह कहकर मेरी नंद चली गई। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि परेशानी पापा को मेरी तेज आवाज़ से हुई है या लोग सुन लेंगे उस बात से। खैर, बात आई गई हो गई, पर धीरे धीरे मुझे छोटी छोटी बातों पर टोका जाने लगा। अरे पापा, हॉल में आए हैं तो तुम बैठी ही रही, खड़े हो जाना था। पर मैं तो खाना खा रही थी, इसीलिए। रहने दो बहू, आगे से ध्यान रखना, कहकर मेरी सास ने मेरा मुंह बंद करा दिया। पर यह तो शायद शुरुआत थी। ससुर जी के सामने टीवी मत देखो, सिर पर दुपट्टा ऐसे रखो कि तुम्हारे बाल ना दिखें, ससुर जी से सीधे बात मत करो, पता नहीं क्या क्या। यहाँ तक कि उनके बिना बोले ही समझ जाओ कि वह क्या कहना चाहते हैं। अब तो मुझे जेल के कैदी जैसा महसूस होने लगा था। कुछ भी करो उससे पहले 4 बार सोचो, कहीं पापा ने देख लिया, कहीं पापा ने सुन लिया, कहीं पापा को बुरा ना लग जाए। एक दिन तो हद ही हो गई, जब पापा का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया। समझ नहीं आ रहा था कि उठाऊं या नहीं, क्योंकि मैं मायके में थी तो लगा मुझसे ही बात करने के लिए फ़ोन किया होगा। सो मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया और धीरे से बोला, हेलो। उन्होंने अपनी डायरी के बारे में पूछा और फ़ोन रख दिया। और शाम को मेरी सास ऐसे बरस पड़ी जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया। बहू, तुमने अपने ससुर जी से बात कर ली, जरा भी शर्म लिहाज है कि नहीं? पर माँ जी, उन्होंने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया था तो मुझे लगा मुझसे ही बात करनी है। अरे तो फ़ोन अपनी छोटी बहन या भाई को दे देती, वह उन्हें तुमसे पूछकर बता देते। क्या ज़रूरत थी बात करने की? यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब तो मुझे अपने ससुर जी से चिढ़ होने लगी थी। जब भी उन्हें लेकर मेरी सास मुझे डांटती थी तो वह कुछ ना कहते। फ़ोन तो उन्होंने खुद ही किया था, कुछ तो बोल सकते थे वे मेरे पक्ष में, पर ऐसा लगता था कि जैसे सास नंद जो भी बोलती हैं वह उनके नहीं, ससुर जी के ही शब्द होंगे। पति से कुछ बोलो तो बोलते हैं तुम जानो और माँ जाने, मैं क्या बोलूँ उसमें। हमारे यहाँ नहीं चलता यह सब कि बहू अपने ससुर जी से बात करे, मतलब इनको बोलना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। अब मैं भी मन मारकर धीरे धीरे आदी हो गई थी इन सब बातों को लेकर, पर ससुर जी से मेरी घृणा बढ़ती जा रही थी। शायद ही कभी खत्म हो पाती। समय बीतता गया और मेरी शादी की पहली सालगिरह का दिन आया। पर सासू माँ की तबीयत खराब होने के कारण सालगिरह हम अच्छे से नहीं मना पाए। खैर, इस बात को मैंने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। घर में ही एक छोटा सा केक काटकर सालगिरह मनाई। कुछ दिनों के बाद मेरी पुरानी सहेलियों के साथ पूरे दिन हमने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर सोचा एक बार पूछ कर तो देखूं, क्या पता हाँ कर दें। यही सोचकर पहले पति को मनाया, फिर पति ने मेरी सास को मनाया और सास ने शायद ससुर जी को। और मुझे जाने की अनुमति भी मिल गई, जो किसी सुहावने सपने से कम नहीं थी। बहुत ज़्यादा लेट मत होना, समय से आ जाना। जी मम्मी जी, 5 बजे तक आ जाऊंगी, कहकर मैं निकल गई। ऐसा लग रहा था कि बस उड़कर पहुंच जाऊं। वहां पर समय उड़ रहा था, मैं नहीं। ट्रैफिक से लड़ते हुए घंटे भर में वहां पहुंची। दोस्तों से मिली, खूब मज़े किए। पहले मूवी, फिल्म, लंच, ढेर सारी बातें, मॉल में जाकर शॉपिंग, वाह मज़ा ही आ गया। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। 2-4 महीने में एक दिन तो ऐसा मिलना ही चाहिए दोस्तों के साथ, है कि नहीं? पर यह क्या, मॉल से बाहर आकर देखा तो अंधेरा छाने लगा था। फ़ोन उठाकर देखा तो 6 बज चुके थे। ऊपर से सास के 5 और पति के 8 मिस्ड कॉल। अब तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी। दिमाग खराब था मेरा,
जो मूवी देखते समय फ़ोन साइलेंट पर कर दिया और फिर चेक ही नहीं किया। जैसे तैसे भागते हुए घर पहुंची, पर तब तक 7 बज चुके थे। नंद गेट पर ही खड़ी थी और चिल्ला पड़ी, भाभी आ गई। उस समय ऐसा लगा जैसे बकरा सही समय पर पहुंचा हो हलाल होने के लिए। मैं बिल्कुल चुप कोने में खड़ी रही और सास और पति मुझे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतना ही था कि ससुर जी भी आ गए। अब तो बस गले में अटकी जान बाहर निकलने को तैयार थी, पर यह क्या, ससुर जी ने तो पति और सास दोनों को ही चुप करा दिया और नंद को बोला, पानी पिलाओ अपनी भाभी को। उस समय दोनों का चेहरा देखने लायक था। दोनों का क्या, मेरे खुद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मेरी सास कुछ बोलती उससे पहले ही ससुर जी बोल पड़े, जब तुम भजनों में बैठने के लिए 1 घंटा बोल कर जाती हो और 4 घंटे बाद आती हो, तब तुम्हें समय का पता नहीं चलता। और बेटा, तुम हफ्ते में 4 बार दोस्तों के साथ बैठते हो, तब तुम्हें कौन सा समय का ध्यान रहता है। और मीनाक्षी, जब तुम अपनी सहेलियों के यहाँ जाती हो, क्या समय पर लौटती हो। आज पहली बार तो बहू अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई और थोड़ी लेट हो गई, तो इसमें बौखलाने वाली कौन सी बात है। तुम लोग जब बाहर जाते हो तब सोचते हो क्या बहू के बारे में, कि वह भी अकेली होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हमेशा तुम्हें सारा काम तैयार मिलता है। और क्या, आज तुम लोगों ने कुछ काम किया भी क्या जिससे बहू को करना ना पड़े। बहू तो बेचारी आते ही रसोई में लग जाएगी बिना कोई शिकायत किए, फिर भी उसे समझने की जगह उस पर चिल्ला रहे हो तुम सब। सिर्फ बेटी कहने से बेटी नहीं बन जाती, उससे बेटी जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हो तो बेटी जैसा हक देने की हिम्मत भी रखो। अब मेरी आंखों में आंसुओं की जगह सम्मान और ससुर जी का एक छिपा हुआ दूसरा रूप था, जिस रूप से मैं आज तक अनजान थी। ऐसा लग रहा था मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।